इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। पर होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है। जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है, उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेकर चला जाता है। पर ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के तृणादपि सुनिचेन, तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना, जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके, हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है, जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। बड़ी विचित्र चाल माया की है। तुम्हारे में परमात्मा है जिसे तुम नहीं जान पा रहे हो, वही जनाने के लिए गुरुजन प्यार करते हैं। पर वो फिर क्या करता है? वो अपने में गर्व करके आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर देता है, और उसको ऐसे जन मिलते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं उल्लंघन करने के लिए। अब वो जो उसकी चित्तवृत्ति गई थी कि इसको परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, अब उस चित्तवृत्ति ने उसके चिंतन पर बाधा पहुंचा दी। गलत समय गया और अशांत असंतुष्टता पैदा करने की चेष्टा कर दी उस संग ने।
इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग, अन्यथा सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण, कभी सपन में भी न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, इस सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, ए मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती है जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सदगुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, यह हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है, इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है, ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र लेकर के उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता है।
ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को, उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना। मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है। असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है, बस। तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा झपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब। और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो, बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुघोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने तो स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति, आप देख लेना। जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती, गोदी में ले लेती है, ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना, कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जी का प्यार कैसा। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले उनका विनाश। समझ गया? फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा? लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। जब जान लिया तो प्रश्न कैसा बन सकता है? ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया? लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। सर्वतो भावेन एक बात कह करके भगवान ने विश्राम की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत प्यार से कही। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि यह समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संयोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपालु, जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी, ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना? अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, त्रिभुवन में हरि भी नहीं है।
जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं, ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता है, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते हैं। देखा, जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा, द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है, वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि मुझे बुलाए तब मैं जाऊं। ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बोले, पर बस समझ ला है, हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में। अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। स्वप्न में भी और कोई नहीं, चरण सरोज अनन्य उपासी। बस ये ठसक लानी है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। जिस दिन ये आ गई तो आप जीत जाओगे। किस पर? माया पर नहीं, हरि पर विजय। अजित को जीत लोगे, हरि अधीन हो जाएंगे। तो क्या लाडली जी केवल मुस्कुरा रही थी? तो राधा संग बिना नहीं श्याम जी कहां थे? श्याम सुंदर कहां थे? तो श्री जी सामने से मुस्कुरा रही थी, लालजू पकड़े हुए बैठे थे। तो श्री जी हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी या लालजू की तरफ? निर्णय करना मुश्किल है। सच्ची कह रहे हैं। जब ऐसे देखो तो मुस्कुराती हुई श्री जी थी, जब ऐसे देखो तो जहां श्री जी की दृष्टि होती वहां लालजू। जिस पुष्प पर लाडली जी की दृष्टि होती लालजू से, कर कमल में लिए होते हैं, वो ऐसे लिए होते हैं और वो सामने मुस्कुराती होती है। ये हरिवंश बल से कह रहे हैं। मान लो, केवल मान लो। यहां कोई तपस्या साधना काम नहीं करती, केवल अपनापन काम करता है। बहुत भोरी सरकार है, बहुत करुणामयी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, महाभाग्यई प्राप्तम, जो हम बोलते हैं वो झूठा नहीं बोलते महापुरुषों। महाभाग्यई प्राप्तम बपुरिद मिहा करणी महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामा श्वासो नहीं नहीं मतो ना पिवपुषी क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदविचल वृंदावन वनम। अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुंदर कर हरिराम व्यास जी कहते हैं, डारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार। डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। महाभाग्य प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो। महाभाग्य प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदृशम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार, ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो।
मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए। कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो ना पी वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल, ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचलो वृंदावनम दिव्यम। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं। ये संसार स्वप्नवत है, तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। भ्रातर यही निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मजो। ये थोड़ी देर सोचो, मरने जा रहा हूं। सोचो, सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं मरने की। सुबह सुबह हमें लगता है कि अगर सुबह सुबह ये दिमाग में डाल ले तो दिन भर खूब भजन होगा। इसी से तो भजन होता है। यही तो भजन नहीं होने देता, जीने की आशा, भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। भ्रातर यही निमीलितासि नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? ये देखो अभी चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है। थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओगे। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जो है। राधे विष्टम संप्रदायिक करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। इत सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे यदि अभी शरीर छूट जाए। राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादया। ये तुम्हारे भाईजान, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा पुत्राहम कृतयः, अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या देशतः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी? स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहाँ की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे, निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्य नारहत दुक्ते ही। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे भगवत मार्ग में चलोगे तो। कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए, समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना, ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर। और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय, इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पितृमात्र, रुददपि, यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। तो उनका मां बिना अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगे? तो बेटा कैसे दे सकते हो?
तो चलो माँ गंगा स्नान करने चले गए। वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले माँ मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले सन्यास की अनुमति देके कह दो सन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, सन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ का ध्यान हो गया। तो उन्होंने बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका माँ वचन देता हूं कहीं भी होगा और सुनूंगा कि माँ का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने माँ का संस्कार किया। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदत्ये। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे। बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है। और कठोर ऐसा जैसे नारियल, अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल का देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले लो, नहीं ये करेंगे। हृदय को मोह ममता रहित करके उन्हीं के बीच में रखकर उनकी सेवा करते हुए खूब भजन करो। बोले तुमने क्यों नहीं किया? हमारे भाग्य में लिखा था। ये तुम्हारे लोगों के भाग्य में लिख दिया है। किसने लिखा है? ब्रह्मा ने नहीं लिखा, गुरु ने लिखा है। ये ब्रह्मा के लिखे भाग्य से कुंडली देख लो अपनी, निकलवा लो कुंडली, उसमें लिखा हो कि बाबा जी बनेगा तो हमें बताना। ये गुरु भाग्य बदल दिए। ये संत जन जहां जाते हैं ना, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखार। संतों को भिक्षा देने का मतलब जानते हो? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबका नाश और महाभागवत पदवी प्रदान कर देना। जहां संत जाते हैं, जहां संत जूठन गिरती है, जहां संत वचन होते हैं, वहां माया की दाल नहीं गलती। वहां परमात्मा प्राप्ति के लिए उस जूठन से एक न एक पौधा तैयार होता ही रहता है। जहां संतों का चरणामृत गिरा और संतों की जूठन गिरी, वहां एक नया बीज प्रकट होता है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। ये जाना है श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण, और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाव संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा। यदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, शमः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टः, हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छालाभ संतुष्टः, हम जो साधना कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छालाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायन केनवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। ये हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है, यह है साधना का फल, और इस पर ध्यान प्राय नहीं। समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया, चित्त विक्षेप में या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम करो तो लोग, समान वृत्ति।
विक्षेप नहीं, शांत। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, बहुत अमृत में। हम साधना करें, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति मिले या निंदा, विकार है या निर्विकार, पर हमारी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी निष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदच्छा लाभ संतुष्टो, पकड़ो पकड़ो इस बात को, अभी आनंदित रहोगे। हमें मतलब है नहीं अपने हृदय से, क्यों नहीं मतलब है? हमने दे दिया ना प्रभु को। बोले हमारा मन शांत नहीं था, तुमने दिया क्या? यार किस तरह झूठे दानी हो। शरणागति तो यही से होती, तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयुवाश्रिता, शरीर मन वाणी कर्म प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित, मैं सहित। अब हमारा क्या, ये तो हरि का है, प्रियाजू का है। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, यह साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे, ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवत आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना यह साधक का लक्षण है, परिणाम में सुखी दुखी होना यह संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तो हम जीतना क्यों चाहें? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तो हम सुखी क्यों होना चाहें? हमें दुख वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं, क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रख के तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया भावे, गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अनुकूलता में तो सब गाते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, प्रतिकूलता में गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई। आगे कह रहे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा उसकी तरफ देख के, बाबा सबको बैठा दिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब
फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा। और कोई निंदा के चांस नहीं थे इसी विवाल को। सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया, उनके तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संग का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं। तो हमें क्या परेशानी है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? कोई समस्या, कोई जो नियम लिया उसको बहुत काल तक निभाया, तब परिपक्व अवस्था आती है। यहाँ 4 दिन सत्संग सुना, 4 दिन नहीं आए, 4 दिन ये दिनचर्या, 4 दिन वो दिनचर्या, ऐसे नहीं चलता है। और ये सब होता है विषय सेवन के कारण। अगर ब्रह्मचारी है और लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो दिनचर्या में फर्क पड़ ही नहीं सकता, उसको चैन ही नहीं मिलेगा। चाहे बुखार हो, चाहे जो भी कष्ट हो, वो अपनी दिनचर्या में दिखाई दे। हम देखते हैं विषयी पुरुषों में इतनी दम नहीं कि दिनचर्या निर्वाह कर सके। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, निश्चयी स्वभाव, तब माया पर विजय प्राप्त की जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सौख्यानाम सौख्यमेतन मधुरतरमिदं वर्यम माधुर्यतोपि स्वाश्चर्यानामिदं स्वत् अद्भुतम मखिल श्रेयसाम श्रेयेतत् दिव्यानाम दिव्यमेतत् सदखिल चिद चिज्योतिषाम ज्योतिरेतत् यद वृंदारण्यनाम स्फुरति रसमयम राधिका कृष्ण धाम। ये जो श्री श्यामा श्याम का निज महल है, इस धाम का नाम श्री वृंदावन है। ये श्री वृंदावन धाम भूतल पर प्रकाशित है, माथुर मंडल ब्रज 84 कोश उसमें विराजमान ये श्री वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम सौख्यानाम सौख्यमेतन, सब सुखों में श्रेष्ठ भगवत सुख, और भगवत सुख में भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम सुख, ये प्रेम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन है। ये सुखों में सर्वश्रेष्ठ महासुख प्रेम सुख प्रदान करता है, जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। ये मधुरतर मिदम वर्यम माधुर्य तोपी, जो महामधुर रस है उसमें भी ये श्रेष्ठ प्रियालाल के नित्य विहार रस का अधिकारी सहचरी भावापन्न महापुरुष है, जहां खंडनाधर करत परिरंभन चत जघन दुकूल उर्नख पात तिरीछी चितवन दंपति रस समतूल वे भुजपीन पयोधर पर शतवाम दशा पिहार बसनन पीक अलक आकर्षित समर श्रमित सतमार। ये जो स्वरूप है नित्य विहार का, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी बदन ज्योत मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी विगत वास हेम खम मनोभुवंग बेनी दंड पी के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत उरज कनक कलक राधिका सुना। ये जो स्वरूप है, ये जो विहार है, ये यहाँ प्रवेश प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम यन नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। जो इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी रहस्य है, वो अपने लोगों का उपासना का केंद्र बन गया। वो हमारे घर की बात है। ये जो इनके लिए दुर्लभ बात कही गई वो हमारे घर की बात है। ये हमारी पर्सनल बात हो रही, हमारी स्वामिनी जी की बात, हमारे लाल जी की बात हो रही। तो कह रहे सर्वाश्चर्या नाम इदम स्वाद्भुतम, सर्वाश्चर्य में अद्भुत जो रस है उसका भी अद्भुत रस है। सर्वाश्चर्य में भगवान है, भगवान का अद्भुत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, यहां तक कि कांता रस, उसका भी महाअद्भुत रस। ये सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम का तत्सुख सेवन, किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं। बोले बड़ा अद्भुत रस ये वृंदावन प्रदान करता है। समस्त दिव्यानाम दिव्य में तत्, दिव्य रसों का भी ये दिव्य है। सदखिल चिद चिद ज्योतिषाम ज्योतिरेतर, चेतन अचेतन सबसे ये अलग चिदानंदमय रस है। इसलिए हे भाई, इस महादिव्य वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार करो। कभी मत छोड़ो वृंदावन का आश्रय। ना वास हो पावे तो कोई बात नहीं है, जहां हो वहीं से वृंदावन की उपासना करो, वृंदावन का नाम रटो, वृंदावन को प्रणाम करो, वृंदावन को अपना आश्रय दाता मान लो, इसी से काम हो जाएगा। वृंदावन महामंगल मोद स्वरूप है, महातेजो स्वरूप है, सुखों को भी सुख प्रदान करने वाला, माधुर्य का भी माधुर्य। इसलिए वृंदावन का आश्रय दृढ़ कर लो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे कि जिसको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का आश्रय मिला, और यहां तक कि अगर किसी विशेष कृपा से वृंदावन वास मिल गया हो तो तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात
छाड़ी बिमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जो महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके और तीर्थों में जाते हैं तो मानो ऐसी बुद्धि हो गई कि बिमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी उठाने के लिए जा रहे हैं। अरे प्रियालाल का निज महल है, यहाँ की एक कण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये ब्रजरज है, ये वृंदावन है, यहाँ प्रियालाल खेलते हैं। यहाँ प्रियालाल के जो प्रेमियों का आंसुओं से अभिषिक्त किया हुआ भाव है वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसमें लोटो तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। ये प्रेम भाव से अभिषिक्त भूमि है। इस भूमि में जो लोटे तो प्रेम युक्त हो जाए, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। श्री वृंदावन प्रेम धाम है। इसीलिए कह रहे हैं तजिकै वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाण बिमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसरोवर और भी हमारे सैकड़ों की संख्या में कुंड हैं। अगर इनका आचमन और स्नान हो जाए तो विश्व में कोई ऐसा पवित्र तीर्थ नहीं जो इनकी समानता कर सके। गिरिराज महाराज की तलहटी की पावन रज की समानता कोई नहीं कर सकता। ब्रज 84 को उसकी रज परम पवित्र करने वाली, कहां भाग के हम जाएंगे? यही केदारनाथ आके रह रहे हैं, यही बद्रीनाथ रह रहे हैं, यही सारे तीर्थ रह रहे हैं हमारे ब्रज मंडल में। हमें कहां भागने की जरूरत है? अगर कहीं बुद्धि काम ना करे और धाम को छोड़कर और तीर्थों की यात्रा करे तो मानो चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जा रहे हैं। छाड़ी बिमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, पाई रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी। यह माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। वृंदावन रूपी रतन को पाया लेकिन चिन्हार नहीं हुई, क्योंकि जौहरी नहीं मिले। रतन की पहचान जौहरी करता है। वृंदावन रसिक रूप जौहरी का संग नहीं हुआ तो वृंदावन रूपी रतन नहीं पाया। मिला पर छोड़ दिया। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र माया है कि पूरे संसार को मोहित किए हुए है। श्रीधाम वृंदावन भी उनको साधारण तीर्थ या नगर जैसा लगता है। अरे महामहिम वृंदावन में एक बार प्रवेश हो गया तो नरक नहीं जाओगे। एक बार आकर बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। एक बार ब्रज 84 को उसमें किसी पावन तीर्थ में अवगाहन कर लिया, ये सब महामंगल में सर्व पाप नाशक। ऐसे आचमन किया, जल छिड़का, पाप नष्ट हो गए। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसरोवर, मानसी गंगा, ये सब महान पवित्र पवित्र कुंड सरोवर है जिनमें प्रियालाल अवगाहन करते हैं। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिशत नहीं, यह माया कर रूप। माया का पर्दा हमारे नेत्रों में है। यद्यपि नेत्र हैं फिर भी वो नेत्र नहीं जिनसे हम वृंदावन को देख सकें। प्रगट ये जगत में वृंदावन विराजमान है, बड़ा अनुपम है, महामहिम है, पर माया का पर्दा चढ़ा है हमारे नेत्रों में, इसलिए हमें माया दिखाई दे रही, वृंदावन नहीं। दिव्य कुंज निकुंज जिनमें प्रिया प्रीतम गलबैया देकर विहरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ये वही वृंदावन है। नेत्र भी हमारे हैं पर माया का पर्दा चढ़ा है। यही भजन बल से माया का पर्दा जो हटा दिए तो दिव्य वृंदावन दिव्य लीला में प्रवेश पा गए। वृंदावन को जस अमल जी पुराण में नाही, ताकी बानी परोजिनी कबहू श्रवणनी माही। जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में हमारे प्रियालाल की लीला, श्री वृंदावन कुंज निकुंज, यमुना रस रानी, इनकी महिमा वर्णन नहीं है, उस पुराण की चर्चा हम कभी कान में सुनना नहीं चाहते। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारे कानों में वो बात कभी न पड़े जिसमें प्रियालाल ना हो, वृंदावन ना हो, यमुना रस रानी ना हो, वृंदावन की महिमा शोभा गुण रूप लीला इनका वर्णन ना हो, वो बातें हमारे कानों में कभी न पड़े। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास, तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास। वृंदावन की महिमा सुनते हुए जिनका हृदय उल्लसित नहीं होता, प्रियालाल की बात सुनते हुए जिनको रोमांच नहीं होता, क्यों? क्योंकि वृंदावन और प्रियालाल से अपनापन नहीं है। ऐसे लोगों का स्पर्श न करे, स्पर्श करने से भजन तेज की हानि हो जाती है। जैसे अपवित्र भोजन पाने से, अवैष्णव के हाथ से भोजन पाने से भजन तेज नष्ट हो जाता है, भजन करने का उत्साह और भजन का प्रभाव क्षीण हो जाता है। ऐसे ही जो प्रियालाल से विमुख जन है, प्रियालाल के शरणागत नहीं, धाम के प्रति अपनापन नहीं, नाम जपते नहीं, ऐसे लोगों का स्पर्श करके हम अपना तेज नष्ट करते हैं, अपना प्रभाव नष्ट करते हैं जो भजन से प्रकाशित होता है। इसलिए हमने महापुरुषों को देखा, वो कभी किसी का स्पर्श नहीं करते, दूरी बना के रखते हैं। कोई गले लगना चाहे तो गले नहीं लगते, और जब संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन तो दौड़कर गले लगते हैं, हृदय से लगते हैं, क्योंकि हमारा सगा संबंधी वही है जो प्रियालाल से प्यार करता है, जो प्रभु से अपनापन करता है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, वो वही हैं जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान नाम जप करते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तिनको परस न कीजिए तजि ध्रुव तिनको पास। उनका संग, उनका स्पर्श त्याग देना चाहिए जो भगवत विमुख हैं।
भुवन चतुर्दश आदिदय, हुए है सबको नाश, इक्षत वृंदा विपिन घन, सुख को सहज निवास। ये 14 भुवन ये प्रलय काल के समय सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन में प्रलय की हवा भी प्रवेश नहीं करती। यहां कभी प्रलय नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृजन किया हुआ वृंदावन नहीं, ये वृंदावन स्वयंभू सच्चिदानंद अनादि अनंत है। इसमें माया का जो सृजन पालन संहार लीला है वो इसमें नहीं होती। अभी जो हमारे नेत्र हैं वो मायाकृत है, इसीलिए सृजन पालन संहारमयी त्रिगुणमयी लीला को देख रहे हैं। लेकिन त्रिगुणातीत धाम और लीला ये तभी आएगी जब खूब भजन करो। भजन करो, प्रियालाल कृपा करें हमारे ये त्रिगुण पर्दा हटे माया का, तो हम देख पाएंगे कि त्रिगुणातीत धाम है जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं है। 14 भुवनों का नाश हो जाएगा। वृंदावन में प्रलयंकारी कुछ भी, नाग्नि न वायु न जल, इनका प्रवेश ही नहीं है। ये चिदानंदमय धाम है। पर इस धाम को तभी जाना जा सकता है जब वृंदावन इह विधि बसे, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। वृंदावन चिदानंद में त्रिगुण माया रहित है। ये वही जान सकता है जो सब प्रकार के अभिमानों का त्याग करके अपने को तृण से नीच समझता है और यहां सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। कोमल चित सब सो मिले, कबहू कठोर न होई, निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। वृंदावन वासी को चाहिए अभिमान रहित होकर दैन्य भाव से अपने को तृण से भी नीच समझे, सबसे कोमल प्रेम बर्ताव करे, कभी हृदय को कठोर ना होने दे, किसी से कोई अपना संबंध न रखे, निष्प्रिय निर्वैरता, किसी से द्वेष न करे, किसी से वैर न रखे। वृंदावन वासी का कोई शत्रु, कोई दुश्मन, कोई द्वेषी होना ही नहीं चाहिए, अजात शत्रु, क्योंकि सबसे दैन्य व्यवहार करता है, प्रेम व्यवहार करता है, अभिमान रहित। जहां कहीं द्वेष होता है, शत्रुता होती है, अभिमान से होती है। और वो पहले वर्णन कर दिया कि तजिके सब अभिमान, तृण से नीचे आपको, जाने सोई जान। जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमान का त्याग कर दिया, उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता, उसका कोई बैरी हो ही नहीं सकता। तो जो निर्वैर है, जो निष्प्रेही है, किसी से चाह नहीं रखता, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे वृंदावन वासी के हृदय और नेत्रों में श्री प्रियालाल झलकने लगते हैं। जीवन की सार्थकता यही है कि हमारे मानस पटल पर युगल सरकार छाए रहे, एक क्षण के लिए भी कभी विलग्न हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री युधिष्ठिर जी को राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं कि कौन मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने, कम से कम इतना तो मोक्ष हमें चाहिए ही कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन बड़े भयानक क्लेश देने वाले दोषों से हम मुक्त हो जाएं। मान अपमान लाभ हानि सुख दुख मिलना बिछुड़ना, इनमें हमारी स्थिति समान रहे, इन द्वंद्वों से तो हम मुक्त हो जाएं। हमारी कम से कम इतनी तो आकांक्षा है ही है कि कोई विकार, कोई द्वंद्व हमारे ऊपर प्रभाव न डाल पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं उपासक को चाहिए मन को निसंकल्प करने के लिए शरीर को स्थिर और प्राणों को सूक्ष्म करना अनिवार्य है। जिनका शरीर निरोग हो, अवस्था यौवन हो, उनको चाहिए कि शरीर को निश्चेष्ट और प्राणों को सूक्ष्म करें। पीछे बताया गया था परसों के दिन, पूरक कुंभक रेचक, ये बहुत समर्थ प्राणायाम है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे, ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे हैं 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए, ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भारत से ना छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें, दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अपना भोजन है, वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोककर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम निराश, हताश, उदास
ऐसे कभी नहीं होने दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्राणों का संयम करने के लिए और अन्न को पचाने के लिए जरूरी है थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर प्राणायाम। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहां चाहो वैसे रुक सकते हो, शांत एकदम। फिर कह रहे हैं मन को निसंकल्प करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, शांत। और ऐसे करोगे आंख मुंदने न पावे, केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए और यहीं पर लिखो राधा नाम बार बार, शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर कहीं एक बिंदु निश्चित कर लो, बराबर उसे देखता रहे, इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता, प्राण संयम, शरीर चंचलता रहित, तो मन निश्चित संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। साधना का फल है बिना इच्छा और संकल्प के कितने मिनट कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा। देखो बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे। जांच करो अपनी। हर उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ। जांच करो, मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है। फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। और जिनकी साधना तो घंटों निकल जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई स्फुरना ही नहीं। जब तक मन संकल्प विकल्प ना छोड़ दे तब तक पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए, ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का। चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के 1 सेकंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके बस में नहीं होने वाला। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटता है तो उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े और उसे कोई अन्य बैठने को लिए ना मिले तो पुनः वहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसे ही मन पुनः साधन में लग जाएगा। और अगर सहारा मिल गया तो भ्रष्ट कर देगा। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसे लौटाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य में लगावे, प्रभु के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगावे। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन अग्नि में ना डाला जाए तो अग्नि कुछ समय बाद शांत और बुझ जाती है, ऐसे विषय भोग ना दिया जाए तो मन और जनेंद्री ये शांत हो जाएंगे। पर शांत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम विजयी हो गए हो। अगर फिर घास डाल दोगे तो फिर उसमें अग्नि जल उठेगी। अभी वो शांत हुई है, पूरी बुझी नहीं है। बुझती है परमात्मा प्राप्ति के बाद। जहां परमात्मा साक्षात्कार हुआ तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को फिर ये झूठे विषय फंसा नहीं सकते। थोड़े ही समय में साधक का चित्त शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी समय ब्रह्मानंद भगवदानंद का स्फुरण होता है। जहां ब्रह्मानंद का स्फुरण हुआ तो निज सुख बिन मन होए कि थिर। अब निज सुख मिला, अब मन कभी उसका बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद भगवदानंद का जो ही स्फुरण हुआ, अब मन बाहर नहीं जाएगा। कब हुआ? फिर एक बार ध्यान से सुन ले, बहुत सुंदर साधना की बात है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता तब तक भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता। इसके लिए शरीर का चंचलता रहित होना, बार बार ऐसे 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 चंचलता रहित होना, दृष्टि का गंभीर लक्ष्य पर, किसी बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म कर लेना। अब काम की चोट से घायल हुआ चित्त साधक का इधर उधर जहां भटकता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, तो वो वहां से लौटकर धीरे धीरे बार बार जाएगा और लक्ष्य में आ जाएगा। और जब साधक निरंतर ऐसा अभ्यास करता है, केवल उसे विषय संयोग ना मिले तो ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही विषय सेवन ना होने पर उसका मन शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं स्फुरण होना बंद हो जाती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त में भगवदानंद का स्फुरण होता है, ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। अब कभी उसके अंदर वासना नहीं जगेगी, क्योंकि ब्रह्मानंद का जहां सुख मिला, भगवदानंद का सुख मिला, अब मन झूठे विषयों में नहीं जाएगा। विरक्त को चाहिए कि जब वो
अर्थ से, काम से और साधारण धर्मों से विरक्त हो गया है तो पुनः इनका कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोक धर्म का, अर्थ का, काम का त्याग करके ही तो हम विरक्त हुए हैं। यदि सेवे तान भिक्षु सवई वांतास्य पत्रपहा, धर्म का भी त्याग, अर्थ का भी त्याग, काम का भी त्याग, वो मोक्षावलंबी है, वो प्रेम मार्गी है, तो उसके लिए अब कोई नहीं। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर तो वैरागी हुआ है। जिन्होंने विरक्त होने के समय अपने शरीर को मृत्युग्रस्त जाना, विष्ठाक्रमी राख बन जाएगा ये जाना, तो फिर वो इस शरीर को सुख कैसे देने लगे, इस शरीर का सेवन कैसे करने लगे। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में घरों में रहने लगता है वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं और ये ढोंगी है और ये पाखंड करते हैं, इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है और वानप्रस्थ गांव में रहता है और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना यही सन्यास का लक्षण है। अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं और मन घोड़ों की लगाम है और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनका सारथी है बुद्धि, बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा हो, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधनकारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करें, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था, वो पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे हैं तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है,
कई तरह के भय लगे रहते पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का हमारा बड़ा महत्व है, इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचा अपमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया। दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती है। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे कुछ, मुख में कुछ हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है। बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जय दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरुजी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान की श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने उनको लगाए। तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा, नहीं तो ईर्ष्या। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने। 100 पुत्र, राक्षस का भाव प्रकट करके कलमसपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहु करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है। इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर यह अभ्यास न करें, जो मिले डाल लो पेट में, क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास से रहे, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बताए कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई ना कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार है, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग न, कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपा सा। भूख में वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा, जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले कि अब जहां 4 रोटी पाना वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा ना रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को, और वो अभ्यास से होती है। गुरु आश्रम में जब प्रारंभ में थे तो वो अभ्यास के लिए आपको बता रहे, 10 बजे शयन और 2 बजे उठा देते थे गुरुदेव भगवान। नई अवस्था 11, 12, 1, 2, 4 घंटे, और दोपहर में 1 घंटे विश्राम का समय, 1 घंटे सो जाओ, 5 घंटे शयन। धीरे 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 उसको समय को कम करता चला जाए, धीरे 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 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कम करता चला जाए। और नाम जप अगर नहीं करोगे तो ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं है। भजन के लिए जागा जाता है, थोड़ी कि फिल्मी गाना सुन करके जाग जाओ, या ऐसे कान में लगाए हो इधर उधर की मोबाइल की बातें सुन के बोले जागते रहो। हम भी जगते हैं, 2 बजे रात तक जगते हैं, 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। जगते तो लोग है ही हैं, पर वो भजन में थोड़ी जगते हैं। फालतू जगना है, वो फालतू जगना। नींद पर शासन करें, ये साधक के दुश्मन है। फिर सुन लो, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं, भगवत प्राप्ति होने में बाधा पहुंचाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के कारण इनकी वृत्तियां टिकती हैं। यदि सतोगुण हो तो इनकी वृत्तियां नहीं टिकेंगी, स्फुरण होगा, वह नष्ट हो जाएंगी। ये मनुष्य शरीर रथ है, इसे अच्छी दिशा में चलाओ भाई, भगवत मार्ग में चलाओ, धर्म मार्ग में चलाओ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ, बुरे मार्ग की तरफ मत ले जाओ। इसमें बहुत शक्तियां विराजमान है तुम्हारे शरीर के अंदर, जागृत करो उनको। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर सब गंदे बातों को काट दो। जितनी अभी बातें बताई गई इनको काट दो, राग, द्वेष, शोक, मोह, अभिमान सबको काट दो और अपने स्वरूप रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गुरुदेव के चरण कमल रूपी सेवा पूजा की शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से सब दोषों को काट दो, फिर स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और शांत भाव से शरीर छूटने का इंतजार करो। जब छूट जाए उसको कोई भय रहेगा जो स्वरूप बोध महात्मा है। अगर साधन में तनिक भी प्रमाद किया तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े गलत मार्ग पर ले जाएंगे, बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी को फंसा देगी उल्टे मार्ग में ले जाकर, और विषय रूपी लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और डाकू सारथी और घोड़ों सहित रथी को मृत्यु रूपी भयावह अंधकार इस संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवत मार्ग में चलाए। 2 मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थी में विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति, और एक है निवृत्ति मार्ग जो विषयों का त्याग करके विरक्त मार्ग से भगवत प्राप्ति। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। लड़का, बच्चा, परिवार, घर, गृहस्थी
अब अगर उसमें ये कर ले कि सारे कर्म भगवान को समर्पित और हर समय नाम जप करे तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं जो गृहस्थी मार्ग है प्रवृत्ति परक, इसमें इतने कर्म है, इतनी झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि वो भगवत प्राप्ति की सोच भी नहीं सकता। बस ये रुपया मिल जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का दूल्हा, अब वो मिल गया, अब वो दूल्हा सता रहा है बेटी को, अब बेटी आके घर में रो रही कि अब हम क्या, कितनी समस्याएं, एक समस्या है। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उत्तर नहीं सकता। बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब घर गृहस्थी में पत्नी एकांत में मिलकर हंसती बात करती है, उस समय का सुख, जब छोटे छोटे बच्चे गले लगकर तूतली वाणी में पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, उस समय का सुख पूरे हृदय को खींच लेता है। भगवत प्राप्ति भजन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग, बहुत कठिन है गृहस्थी में रहकर भजन करना। तो विरक्ति में रहकर सहज थोड़ी है। माया दूसरे जाल फेंकती है, भोगों के जाल फेंकती, प्रणाम नमस्कार वाह वाह हमारा नाम हो जाए, इस तरह के जाल में फंसा देती है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो चाहे विरक्त, सावधान होकर के एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। इस जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए। ये कुआं खोदवाना, बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, ये बड़े बड़े धार्मिक कार्य हैं। अगर इनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तब तो सार्थक हुआ, नहीं तो पुण्य कर्म हो गए। भगवत प्राप्ति कुछ तुमसे न बने, बस नाम जप करो और अपने धर्म से धन कमाओ और गृहस्थी का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं ठीक, उन्हें द्विज कहते हैं। अगर ये भजन नहीं करते तो इनकी दुर्गति है। सब संस्कार ठीक किए लेकिन भजन नहीं हुआ, चाहे निवृत्ति परक हो चाहे प्रवृत्ति परक, जीवन व्यर्थ गया। इसलिए आ उमा, ये तीन स्वरों के रूप में रहने वाले भगवान का स्वरूप प्रकाशित करने वाले प्रणव ओम, इसका निरंतर स्मरण करें, यहां वर्णन करें। भगवान के अनंत नामों में एक नाम प्रणव है। ये वेद में उद्गीत नाम से कहा गया, बड़ी महिमा है इस नाम की। जो निवृत्ति परायण ज्ञानी जन है वो इसी को जपते हैं। सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी उत्तरायण के अभिमानी देवता जो ज्ञानी जन है वो यहां से गुजरते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मलोक के भोगों को स्वीकार करके फिर वो मुक्त हो जाते हैं। सीधी गति है यदि नाम जप करोगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नाम जप करोगे तो सीधे भगवान के पास जाना पड़ेगा और साधनों की क्रमशः गति होती है। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, इनका बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। शरीर पंचभूतों का अवयव है, इससे अंदर सूक्ष्म शरीर, ये सब मायाकृत है। खोज करने पर इनकी सत्ता नहीं मिलती। इसलिए उपासक अंतःकरण और स्थूल शरीर और स्वभाव, इन सबको मायाकृत समझकर इसका दृष्टा बने, इनसे अलग रहे। बड़ा कठिन है इससे अलग रह पाना। जागृत में एक शरीर नहीं रहता। स्थूल शरीर जो जागृत में है, तो स्वप्न शरीर में जब हम पहुंचते हैं तो इस जागृत वाला स्थूल शरीर नहीं रहता, और जब जागृत में आते हैं तो स्वप्न वाला शरीर नहीं रहता, और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो जागृत स्वप्न दोनों का शरीर नहीं रहता। क्या इनकी सत्ता है? जो कुछ ही घंटों में जिनकी सत्ता लुप्त हो जाती है, वो क्या सत्य है? हम त्रिकाल सत्य हैं। जो हम जागृत में थे वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। युधिष्ठिर, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कोई द्रव्य ग्रहण न करे। रुपया, पैसा, सामग्री ये जहर है। अगर धर्म विरुद्ध ग्रहण किया तो परिवार का और तुम्हारे दिमाग का ये नाश कर देंगे। लगता है यार मिल गया बड़ा मौज, नहीं। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में 4 थैलियां पड़ी थी असरफियों की भरी हुई, स्वर्ण की मुद्राएं उस समय चलती थी। तो शिष्य देव बोले, गुरुजी चारों ले लेते हैं, भंडारा होगा बढ़िया संतों का। उनका नहीं, ये डाइन है, खा जाएगी, ये माया डाइन है, खा जाएगी, हटो, छूना मत।